गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो LMRC यानी UPMRC के जो नॉन टेक का सब्जेक्ट है दोस्तों, नॉन टेक का उसका मैं वेटेज बताने वाला हूँ आपका सब्जेक्ट वाइज। यानी कि आपका नॉन टेक में रीजनिंग, मैथ, जीएस में भी किस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ है, तो पूरा मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो आपको बने रहना लास्ट तक। नॉन टेक का 50 क्वेश्चन किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, वो क्लियर करना पड़ेगा। पहले हम नॉन टेक का जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों ये क्लियर कर दूँ। आपका रीजनिंग प्लस मैथ से 20 क्वेश्चन है दोस्तों, और जीएस से भी 20 क्वेश्चन है। अब बचा तुम्हारा इंग्लिश से जो है दोस्तों वो 10 क्वेश्चन है। अब इसमें दोस्तों जरूरी नहीं है कि 10-10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ हो। पिछली बार जो मैं प्रीवियस ईयर का बात कर रहा हूँ वहाँ पे जो आपका आया हुआ है दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आए थे 8 क्वेश्चन, और जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों वो आए थे 12 क्वेश्चन। ये वरीयता जो है यहाँ जो वैरी कर रहा है ये चलता रहता है, कभी 10 इससे, कभी 12, कभी 8, कभी 7, तो एक से कम ज़्यादा होते रहेंगे दोस्तों, जरूरी नहीं है। या फिर बराबर भी आ सकते हैं 10-10 क्वेश्चन, ऐसा है दोस्तों। ये न मान के चलिए आपकी 10-10 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो हम बात कर लेते हैं आगे दोस्तों, आपको कौन कौन सा टॉपिक मैथ में और कौन सा टॉपिक रीजनिंग में पढ़ना इस समय कंपलसरी है, क्योंकि आपके पास टाइम क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो देखा जाए आज 28 तारीख हो गया, 4 दिन और है आपके पास। तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको? टाइम एंड वर्क। इससे एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, सॉरी मैंने मैथ, चलो पहले मैथ ही बता देते हैं। पहले मैं मैथ का बता रहा हूँ, मैथ का टॉपिक टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपका एक क्वेश्चन, जियोमेट्री से 2 क्वेश्चन, पाई चार्ट से एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन। तो ये दोस्तों आपको 12 जो क्वेश्चन आए हुए थे मैथ से, ये मैंने 12 क्वेश्चन को आपकी सीरीज बता दिया। मैथ में आपको अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर आपको स्टडी करना है एक बार, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेसन आपको स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद अगर रीजनिंग की बात कर लें, रीजनिंग का तो इससे भी कम आपको स्टडी करना पड़ेगा। रीजनिंग की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों वो आपके हैं, पहला है तो वेन डायग्राम। पहला टॉपिक अगर है तो वे कौन सा है? पहला टॉपिक आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। दूसरा आपका संबंध है, जैसे A/B डबल प्रोपोर्शनल यानी समानुपात C/D, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। अगर A का संबंध B से है तो C का संबंध मतलब यहाँ क्या होगा, व्हाट,
इस टाइप क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, ये संबंध से संबंधित इस तरह से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आया हुआ था। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। भिन्न जैसे देता है ना, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 एक जैसे मैच करते हैं जो भी पैटर्न है, और उसमें से एक का जो है पैटर्न बिल्कुल चेंज है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन को अलग करना पड़ता है। ये एक क्वेश्चन इससे आया हुआ था। दर्पण से एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, दर्पण से एक क्वेश्चन आया हुआ था। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था दोस्तों। सीरीज से एक क्वेश्चन था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से था दोस्तों, डायरेक्शन दिशा निर्देश। ये आपके 8 क्वेश्चन रीजनिंग से आए हुए थे दोस्तों। आपको कितने टॉपिक पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक यहाँ पे भी आपको पढ़ना है रीजनिंग में। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जीएस में आपको क्या पढ़ना है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग और मैथ हो गया, इसके बाद हम जीएस की बात कर लेते हैं। जो जीएस में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो है नंबर 1, गेम से एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। सॉरी, गेम से आपका 2 क्वेश्चन आए थे। गेम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका प्रीवियस हो या फिर अभी न्यू जो चल रहा है, करंट अफेयर भी बोल सकते हैं, इसमें शामिल है। साइंस से आपका 3 क्वेश्चन था, साइंस से 3 क्वेश्चन। संविधान से भी दोस्तों 3 क्वेश्चन था। योजना से एक क्वेश्चन था। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था। जियोग्राफी यानी भूगोल से भी आपका 4 क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जो रोल अदा कर रहा है भूगोल कर रहा है। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था से आपका 2 क्वेश्चन था। बाकी दोस्तों फेस्टिवल से एक क्वेश्चन था, स्थापना से एक क्वेश्चन था। स्थापना जैसे स्थापना जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों जनगणना से एक क्वेश्चन था, पुरस्कार से एक क्वेश्चन था, और कौन सी मतलब ये पुस्तक किसने लिखी है, एक पुस्तक से एक क्वेश्चन था। तो एक एक क्वेश्चन इस तरह से थे जो आपके इंपॉर्टेंट ये थे दोस्तों ये, और बाकी मैंने जो बता दी एक एक क्वेश्चन आए हुए थे वो हो गया। अब इंग्लिश में सबसे मजे की बात है दोस्तों, इंग्लिश में आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। पहले हम इरेज कर दें क्योंकि जगह नहीं है। इंग्लिश में दोस्तों एक तो सेंटेंस से संबंधित आपके जो टोटल क्वेश्चन आए हुए थे 5 क्वेश्चन खाली सेंटेंस से रिलेटेड आए हुए थे। बाकी एक एंटोनिम्स, एक सिनोनिम्स और एक आइडियम फ्रेजेस। चलते हैं पहले क्लियर करते हैं दोस्तों। आपका वन वर्ड से एक क्वेश्चन दोस्तों। आपको एक सेंटेंस दिया होगा जिसका बोलेगा इसका एक वर्ड में इसका अर्थ क्या होगा, तो इस तरह से वन वर्ड का एक क्वेश्चन। दूसरा आपको सेंटेंस में दिया होगा, अब पूछेगा आपका इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो इरर है, क्या है दोस्तों, त्रुटि है। इससे 2 क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद आपका सेंटेंस वर्ड अरेंजमेंट इससे आया हुआ दोस्तों एक क्वेश्चन।
इसको पहले समझते हैं। आपको वर्ड दिया होगा, आगे पीछे करके दिया होगा, आपको उसको सही सेंटेंस बनाना पड़ेगा दोस्तों। एक तरह से अगर देखा जाए वर्ड को अरेंजमेंट करके सेंटेंस को सही करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों आपका एक इससे आया हुआ था और 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और दोस्तों आपका फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ था। फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्तों सेंटेंस से आपके ये 5 क्वेश्चन पिछले बार आए हुए थे। फिल इन द ब्लैंक से एक क्वेश्चन, तो आपके ओनली सेंटेंस से ही आपका 5 क्वेश्चन आए हुए थे, जिससे कि 10 क्वेश्चन में से आपका आपने सेंटेंस के बारे में अच्छे से स्टडी अगर आपने किया तो आपको 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका 10 में से सही हो जाएंगे। यानी दोस्तों आपका 5 मार्क्स जो है आपके 10 में से क्लियर हो जाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा रूल आपको जानना जरूरी है दोस्तों। इसके बाद अब बात कर लेते हैं जो बाकी बचा हुआ है आपका। एक एंटोनिम से आया हुआ था यानी बिलोम, और एक सिनोनिम से आया हुआ था, और एक आइडियोम एंड फ्रेजेज से एक क्वेश्चन आया था। एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से आया था एक क्वेश्चन, और एक आया था एक्टिव पैसिव। एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक एक्टिव पैसिव। दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। 5 क्वेश्चन आपके सेंटेंस से, 5 क्वेश्चन यहाँ से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल इजी हो गया होगा। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से अगर देखा जाए तो आपके इंग्लिश भी आपके लिए बहुत ही इजी हो गया होगा। अब टेंशन आपको नहीं होगी। और उसके बाद दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक कवर हो गया। अब इसके बाद आपको हम बता दें कि अगर आप क्विज सॉल्व करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको मैथ या रीजनिंग में किसी भी टॉपिक पर आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको वो जो भी सब्जेक्ट हो या जो भी टॉपिक हो आपको हम सॉल्व करा सकें दोस्तों। बस इतना ही। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू सो मच।